मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 9.3 के अब शेष प्रश्नों की बात करें। प्रश्न संख्या 3 है, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसका नाम हम रख देते हैं ABCD। इसके दोनों विकर्ण परस्पर O पर समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो हमें सिद्ध करना है कि जो चारों त्रिभुज बन रहे हैं AOB, BOC, COD और DOA, इन चारों के क्षेत्रफल बराबर है। तो हमें दिया क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम है, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी। और सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ COD और इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD। चारों त्रिभुजों का नंबर 1, 2, ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। नंबर 3 तो आपको ज़रूरी नहीं है अपने चित्र में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लिखें। तो हम चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वह उसको 2 बराबर त्रिभुजों में बांटती है, अर्थात ऐसे त्रिभुजों में जिनके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। तो यदि ABD त्रिभुज की हम बात करें तो AO माध्यिका है। क्यों? क्योंकि BO बराबर DO है। तो AOB का क्षेत्रफल AOD के बराबर रहेगा। तो त्रिभुज AOD में AO माध्यिका है, हम इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि AOB और AOD में दोनों समान यानी बराबर आधार पर हैं और A से हम BD के समांतर रेखा खींच सकते हैं। तो बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। या फिर हम कहें कि माध्यिका जो है किसी भी त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। तो ABD त्रिभुज में, ABD में नहीं, AOD नहीं, ABD त्रिभुज में, AOD तो आपका एक छोटा सा त्रिभुज है। तो पूरे त्रिभुज ABD में AO जो है माध्यिका है। तो यदि AO माध्यिका है तो हम क्या कहेंगे, एक भाग है ABO त्रिभुज, दूसरा भाग है ADO त्रिभुज। तो माध्यिका ने 2 भाग कर दिए हैं पूरे त्रिभुज ABD के। तो एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD। ये हमें पहला परिणाम प्राप्त हो चुका है, नंबर 1 करके इसका नाम रख देते हैं। अब त्रिभुज ACD में देखिए, त्रिभुज ACD में अब कौन माध्यिका है? ACD में DO माध्यिका है, क्योंकि O AC का मध्य बिंदु है। DO माध्यिका है। तो एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ COD। ये दूसरा परिणाम हो गया। तो इसी प्रकार हम यहाँ से अब इस त्रिभुज को देखेंगे BCD। त्रिभुज BCD में CO माध्यिका है। अब तो एरिया ऑफ COD बराबर COD का एरिया BOC के बराबर होगा, या COB के बराबर एरिया ऑफ BOC। इसी प्रकार एरिया ऑफ BOC एरिया ऑफ AOB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि BO माध्यिका है त्रिभुज ABC के लिए। त्रिभुज ABC में
BO माध्यिका है और माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में बांट देती है। तो माध्यिका BO ने क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया BCO, एक BAO। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब इन चारों को आप क्रम से देखिए, आपको क्या परिणाम प्राप्त हो रहा है। AOB का क्षेत्रफल AOD के बराबर, AOD का COD के बराबर, COD का BOC के बराबर और BOC का AOB के बराबर। फिर से घूम के हम AOB में, तो इसका मतलब चारों त्रिभुज। तो समीकरण 1, 2, 3, 4, समीकरण 1, 2, 3 और 4 से क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ COD और इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD। यही आपको सिद्ध करना था। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण पूरे समांतर चतुर्भुज को चार बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त कर देते हैं, यह हमने सिद्ध किया। और इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। समान आधार यानी बराबर आधार वाले दो त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं तो क्षेत्रफल बराबर होते हैं, या फिर किसी त्रिभुज की माध्यिका उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है।